नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे दरिद्रों के लिए यज्ञ तुल्य फल देने वाले उपवास व्रत का उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीर्थ की महत्ता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, राजा और राजकुमारों के पास धन की कमी नहीं होती, वे एकाकी और असहाय भी नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होना संभव है, किंतु धनहीन, निर्गुण, एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए जिस कर्म का अनुष्ठान दरिद्रों के लिए भी सुगम तथा बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला हो, उसी का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अंगिरा मुनि की बतलाई हुई जो उपवास की विधि है वो यज्ञों के समान ही फल देने वाली है। उसका पुनः वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष अहिंसा परायण हो, नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में जलपान तक नहीं करता, उसे 6 वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वो अग्नि के समान तेजस्वी प्रजापति लोक में 1 पद्म वर्षों तक निवास करता है। जो एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए निरंतर 3 वर्षों तक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नित्य अग्नि में होम करता हुआ 1 वर्ष तक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा सदा सवेरे उठता और अग्निहोत्र के कार्य में लगा रहता है, वो भी अग्निष्टोम यज्ञ के ही फल का भागी होता है। जो 12 मास तक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य सवेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है, उसे अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वो पुरुष 3 पद्म वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अग्निहोत्र पूर्वक 12 महीनों तक प्रति चौथे दिन एक बार अन्न ग्रहण करता है, वो वाजपेयी यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा वो इंद्रलोक में रहकर सदा देवराज की क्रीड़ाओं को देखा करता है। 12 महीनों तक प्रति 5वें दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करने वाला, लोभहीन, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त, अहिंसक, ईर्ष्या रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष द्वादशा यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वो 51 पद्म वर्षों तक स्वर्गलोक में सुख भोगता है। जो प्रति 6ठे दिन एक समय भोजन करके 12 महीनों तक मौन भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, तीनों समय नहाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है, वो मनुष्य 2 पताका अर्थात महापद्म, 18 पद्म, 1300 करोड़ और 50 अयुत वर्षों तक तथा 100 रीछों के चमड़ों में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। जो 1 वर्ष तक प्रति 7वें दिन एक समय भोजन करता, नित्य अग्निहोत्र करता, वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा जिस यज्ञ में बहुत से सुवर्ण की दक्षिणा दी जाती है उसके फल का वो भागी होता है। जो प्रति 8वें दिन एक वक्त भोजन करके 12 मास तक क्षमाशील, देव कार्य परायण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति 9वें दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वो पुंडरीक के समान श्वेत वर्ण के विमान पर आरूढ़ होकर रुद्रलोक में जाकर वहां 1 कल्प, लाख, करोड़ और 18,000 वर्षों तक सुख भोगता है। जो प्रति 10वें दिन एक समय भोजन करके 12 मासों तक नित्य अग्नि में हवन करता है, वो ब्रह्मलोक का निवासी होता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वो नीले तथा लाल कमल के समान अनेकों रंगों से सुशोभित मंडलाकार घूमने वाला, सागर की लहरों के समान ऊपर नीचे होने वाला, विचित्र मणिमालाओं से अलंकृत और शंख ध्वनि से परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है। जो पुरुष 12 मास तक सदा 11वें दिन भोजन करते हुए अग्नि में हवन करता है, मन और वाणी से भी परस्त्री की अभिलाषा नहीं करता तथा माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता है, वो विमान में विराजमान परम शक्तिमान देवाधिदेव महादेव जी के पास गमन करता और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित दिखाई देता है, उसी पर बैठकर वो रुद्रलोक में जाता है और वहां असंख्य वर्षों तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानव वंदित भगवान शंकर को प्रणाम करता है। वे भगवानों से नित्य प्रतिदर्शन देते रहते हैं। जो 12 मास तक प्रति 12वें दिन केवल घी पीकर रहता है, उसे सर्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वो सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां उसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं, जो उसकी सेवा करने वाले हजारों नर नारियों से भरे रहते हैं। इस प्रकार महाभाग अंगिरा मुनि ने उपवास का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर, इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है।
जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नियमशील, सावधान, पवित्र, महामना, दंभद्रोह विहीन, विशुद्ध बुद्धि, अचल और स्थिर भाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने ये उपवास की विधि बतलाई है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ हो तथा जहाँ जाने से परम शुद्धि हो जाती हो उसका वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी मनीषी पुरुषों के लिए गुणकारी होते हैं, किंतु उन सब में जो परम पवित्र और प्रधान तीर्थ है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। एकाग्रचित होकर सुनो। जिसमें धैर्य रूप कुंड और सत्य रूप जल भरा हुआ है तथा जो अगाध, निर्मल एवं अत्यंत शुद्ध है, उस मानस तीर्थ में सदा सत्व गुण का आश्रय लेकर स्नान करना चाहिए। कामना का अभाव, सरलता, सत्य, मृदुता, अहिंसा, क्रूरता का अभाव, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, यही इस मानस तीर्थ के सेवन से प्राप्त होने वाली पवित्रता के लक्षण है। जो ममता, अहंकार, द्वंद्व और परिग्रह का सर्वथा त्याग करके भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हैं वे विशुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा पुरुष तीर्थ स्वरूप है। जिसकी बुद्धि में अहंकार का नाम भी नहीं है वो तत्वज्ञानी श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। जिनके मन से तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण दूर हो गए हैं, जो बाहरी पवित्रता, अपवित्रता पर ध्यान न देकर अपने कर्तव्य ब्रह्म विचार में परायण रहते हैं, जिन्हें सर्वस्व के त्याग में ही प्रसन्नता होती है, जो सर्वज्ञ, समदर्शी और शौचाचार का पालन करने वाले हैं, वे संत पुरुष ही परम पवित्र तीर्थ स्वरूप है। शरीर को केवल पानी से भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। सच्चा स्नान तो उसी ने किया है जो इंद्रिय संयम में निष्णांत है। जितेंद्रिय पुरुष ही बाहर और भीतर से शुद्ध माना गया है। जो नष्ट हुए विषयों की परवाह नहीं करके प्राप्त हुए पदार्थ में ममता नहीं रखते तथा जिनके मन में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वही परम पवित्र हैं। इस जगत में प्रज्ञान ही शरीर शुद्धि का विशेष साधन है। इस प्रकार अकिंचनता और मन की प्रसन्नता भी शरीर को शुद्ध करने वाले हैं। शुद्धि 4 प्रकार की है: आचार शुद्धि, मन शुद्धि, तीर्थ शुद्धि और ज्ञान शुद्धि। इनमें ज्ञान से प्राप्त होने वाली शुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। मानस तीर्थ में प्रसन्न मन से ब्रह्म ज्ञान रूपी जल के द्वारा जो स्नान किया जाता है वही तत्वज्ञानियों का स्नान है। जो सदा शौचाचार से संपन्न, विशुद्ध भाव से युक्त और सद्गुणों से विभूषित है, उस मनुष्य को सदा शुद्ध ही समझना चाहिए। यह मैंने शरीर में स्थित तीर्थ का वर्णन किया। अब पृथ्वी के पुण्य तीर्थों का महत्व सुनो। जैसे शरीर के विभिन्न स्थान पवित्र बतलाए गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी के भिन्न भिन्न भाग भी पवित्र तीर्थ है और वहाँ का जल पुण्यप्रद माना गया है। जो लोग तीर्थों का नाम लेकर तीर्थों में स्नान करके तथा उनमें पितरों का तर्पण करके अपने पाप धुल डालते हैं, वे सब बड़े सुख से स्वर्ग में जाते हैं। पृथ्वी के कुछ भाग साधु पुरुषों के निवास से तथा स्वयं पृथ्वी और जल के तेज से अत्यंत पवित्र माने गए हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर और मन में भी अनेकों पुण्यमय तीर्थ हैं। जो इन दोनों प्रकार के तीर्थों में स्नान करता है उसे शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद।